शहबाज शरीफ हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। गिरती इक्तसादी साख के बायस स्टैंडर्ड एंड पोर ने पाकिस्तान के क्रेडिट रेटिंग मजीद कम कर दी है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B से CC+ कर दी गई है। S&P के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 2023 के दौरान दबाव में रहेंगे। सैलाब, बढ़ती महंगाई से माली और इक्तसादी हालात मजीद मुतासिर होंगे। एक शख्स ने 8 माह पहले पाकिस्तान पर वो जुल्म किया जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। उसने तरक्की करते मुल्क की हुकूमत को गिराया। इमरान खान का लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने PTI के मुजाहिरीन से खिताब, कहा एस्टैब्लिशमेंट से मदद नहीं मांगी, चाहता हूं वो न्यूट्रल रहें। एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त मजबूत होगी जब वो न्यूट्रल होगी। PDM सरकार की नींदें उड़ गईं। PDM क़यादत का असेंबलियां बचाओ मिशन। आसिफ जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रहनुमा काफरी चौधरी शुजात हुसैन से अलहदा मुलाकातें। पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। नून लीग ने कल दिन 1 बजे गवर्नर हाउस में मुशावरती इजलास तलब कर लिया। गैर कानूनी एक्शन बन गया टेंशन। परवेज इलाही के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुक्मरान इत्तेहाद के गले की हड्डी बन गई। कानूनी माहिरीन ने गवर्नर को वज़ीर आला को बर्खास्त करने से रोक दिया। कहा दीनो रिफाई किया तो अदालत से परवेज इलाही को रिलीफ मिल जाएगा। तजवीज़ दी के स्पीकर की रूलिंग को पहले कोर्ट में चैलेंज किया जाए। PDM कायदीन कशमकश का शिकार। तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है। कल असेंबली नहीं टूट सकती। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकती है। स्पीकर सिप्रान खान ने इशारा दे दिया। कहा गवर्नर पहले से जारी इजलास के दौरान नया इजलास नहीं बुला सकते। फिलहाल सदर वाला खत रोक लिया है। मजीद बोले चौधरी शुजात काबिल एहतराम है मगर उनका पंजाब हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। ये हारे हुए जवारी हैं, किसी भी चीज़ को दाव पर लगा सकते हैं। शेख रशीद की बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा इमरान खान ने अहम पैगाम दिया है कि ऐसा ना हो मुल्क हाथ से निकल जाए। बिलावल भुट्टो अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए बैठा हुआ है। मुल्क सरहदों से नहीं अंदर से टूटते हैं। PDM कायदीन कशमकश का शिकार है। आईनी तौर पर परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहे। राना सनाउल्लाह की बढ़त। कहा एतमाद का वोट ना लेने पर वज़ीर आला की हैसियत बरकरार नहीं रहती। मजीद बोले सूबे में कोई सियासी बहरान नहीं। गवर्नर की जानिब से दीनो रिफाए आज जारी होना चाहिए। मामला तय न हुए तो गवर्नर आज 6 माह तक लग सकता है। जब भी इजलास हुआ वज़ीर आला के इंतखाब के लिए होगा। बदकिस्मती है राना सनाउल्लाह मुल्क के वज़ीर दाखिला है। वो मुसलसल आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। फवाद चौधरी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा राना सनाउल्लाह मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं। असद उमर बोले आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। लगता है पंजाब का मामला अदालत ही जाएगा। सारे मसाइल का हल इलेक्शन है। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ कत्ल केस की तफ्तीश। स्पेशल JIT का नवा इजलास। खानदान के 2 अहम गवाहों की शहादतें कलमबंद। केनिया में अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। शहादतें कलमबंद करने के लिए मजीद अहम गवाहों को तलब कर लिया गया। इजलास कल भी जारी रहेगा। मारूफ गुलकारा बिल्किस खानम वादी हुसैन कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा इमाम बारगाह खैरुल अमल में अदा की गई। आखिरी सफर में फनकारों अदाकारों समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। बिल्किस खानम ने रेडियो TV और पाकिस्तानी फिल्मों के लिए यादगार गीत गाए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।